एक साधक का प्रश्न है, क्या उस परम परमेश्वर परमात्मा की निर्भरता से किसी भी रोग का निवारण हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। उस परम सत्ता की शक्ति को अगर निरंतर विश्वास और अखंड प्रार्थना से जगाया जा सकता है। आपको उचित आहार लेना चाहिए और शरीर की उचित देखभाल के लिए जो कुछ भी करना पड़े अवश्य करना चाहिए, परंतु इससे भी अधिक भगवान से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्राण शक्तियों के अणुओं को और शरीर की सूक्ष्म अवस्थाओं को जिन तक कोई डॉक्टर कभी अपनी औषधियों के साथ पहुंच नहीं सकता, उन्हें आप ही नियंत्रित करते हैं। आप औषधियों और उपवास से शरीर में लाभप्रद परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु वे उस आंतरिक शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकते जो कि कोशिकाओं को जीवित रखती हैं। केवल जब आप ईश्वर की ओर मुड़ते हैं और उसकी रोग निवारण शक्ति को प्राप्त करते हैं, तभी प्राण शक्ति शरीर की कोशिकाओं के अणुओं में प्रवेश करती हैं और उसी क्षण आपका रोग निवारण होना शुरू हो जाता है। मैं अपनी बात को और भी स्पष्ट तरीके से कह देना चाहता हूँ। आपका विश्वास आपके भीतर एक नई ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इस जगत में सबसे बड़ी ऊर्जा आपके विश्वास की है। जिस रोज़ आपके भीतर किसी के लिए भी, चाहे वो परमात्मा हो चाहे वो व्यक्ति हो, विश्वास गहन होगा, उस रोज़ वो विश्वास आपके कार्य को सिद्ध करेगा। एक रोगी अपने रोग के इलाज के लिए अनेक प्रकार की पद्धतियों से उसका इलाज करता है, चाहे वो एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक। हर पद्धति आपके रोग का इलाज कर सकती है, और यदि आपको उस पद्धति या उस डॉक्टर पर विश्वास ना हो तो उसकी दी हुई कोई भी दवा आपको असर ना करेगी, क्योंकि आपका विश्वास काम करता है आपके रोग को ठीक होने के लिए। हमारे यहाँ तो यदि कोई बाबा आपको भभूति भी दे दे कि आप ये खाते ही ठीक हो जाएंगे, और यदि आपको उस बाबा पर पूर्ण विश्वास है कि उसकी दी हुई भभूति से आप ठीक हो सकते हैं, तो मेरा ये दावा है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कारण ये है कि उस भभूति में कोई जादू नहीं, जादू आपका विश्वास है। आपका विश्वास ही आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करता है और आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ होने लग जाता है और ईश्वर की रोग निवारण शक्ति के प्रति ग्रहणशील बनने के लिए पहले मन को ईश्वर की सहायता में विश्वास होना चाहिए। उस परम परमात्मा की शक्ति के कारण ही समस्त अमाणिक ऊर्जा कंपमान है और जड़ सृष्टि की प्रत्येक कोशिका को प्रकट कर रही है और उसका पोषण भी कर रही है। जिस प्रकार सिनेमा घर के पर्दों पर देखने वाले चित्र अपने अस्तित्व के लिए प्रोजेक्शन बूथ से आने वाली प्रकाश किरणों पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार हम सब अपने अस्तित्व के लिए बाहरी किरणों पर निर्भर हैं। और अंत में आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग ईश्वर की नियति में भरोसा रखते हैं, वो लोग अपने जीवन के प्रति ईमानदार होते हैं। अशांति की आग में उन्हें तड़पना नहीं पड़ता। धन्यवाद।